हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार आपका स्वागत करता हूं एक छोटे से यूट्यूब चैनल अपना स्टडी में। तो आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के साइंस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये चैप्टर का नाम है। तो हम इनके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड बहुत मज़ा आने वाला है एक छोटे से वीडियो में। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स के साथ। एंड आपको एमसीक्यू का बेहतरीन वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है। इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जैसे कि लिखा है कॉल डेलाइल। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। शुद्ध पदार्थ कौन नहीं है, तो सोडियम, साबुत जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब शुद्ध पदार्थ है। मगर गंगा जल जो है ना, इस तरह का एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। एंड हम उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। तो हम लोग सबको पता है कि साबुत जल एक शुद्ध पदार्थ है। यौगिक में तत्व, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यौगिक में तत्व का अनुपात कैसा होता है। यौगिक में तत्व का अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि परिक्षापित अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बनने वाले विलयन को क्या कहते हैं। यानी कि हम लोग कहते हैं कोलाइडल विलयन कहते हैं। कोलाइडल विलयन ये जस्ट इंग्लिश का वर्ड है दोस्तों, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, मैंने हिंदी में लिख दिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से हमें शुद्ध पदार्थ कौन सा है, तो जल एक शुद्ध पदार्थ है, 6 नंबर का हो गया सी। एंड 7 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध पदार्थ है। इनमें कौन अशुद्ध पदार्थ है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वायु। वायु में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, बहुत सारे गैसेस मिले हैं, इसीलिए हम इसे अशुद्ध पदार्थ कह सकते हैं, इसीलिए वायु हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन है। इनमें से कौन सा एक विलयन है। विलयन मतलब घोल किसी चीज का, जैसे हम चीनी और पानी का घोल बनाते हैं ना, उसी तरह कह सकते हैं कि एक विलयन है। तो इसका आंसर हो जाएगा लवण विलयन है। और निम्नलिखित में से कौन निलंबन है। इसमें कौन सा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निलंबन है। तो ऑप्शन हो जाएगा मल्टामेल जल। मतलब क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना पानी गंदा वाला पानी होता है ना, उसको बोले मेंटमल जल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोंद, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व है। तो इसमें से कौन सा तत्व है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑक्सीजन एक तत्व है। 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। इनमें यौगिक कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी नमक। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, मतलब अधातु के बारे में चूज करने के लिए बोल रहा है। तो अधातु आपको याद होगा कि आयोडीन एक अधातु है, जो कि 13 नंबर यानी कि 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 का कह रहा है कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक से अधिक तत्वों के संयोजन से क्या बनते हैं। तो एक से अधिक तत्व को अगर मिला देते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया जाए तो नमक तथा आयोडीन अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड है और नमक दोनों मिलाया गया है, इसको हम किस विधि द्वारा इसे अलग कर सकते हैं, तो परभाजी अशोभन विधि द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध से कृमि
को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह क्या होगा? दूध से क्रीम, जैसे कि क्रीम को अलग करना दूध से, तो किस विधि का? तो प्रभाज्य असमन विधि। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एंड 18 नंबर कह रहा है कि रोग रंग वाले घटक जैसे डाई को नीले अथवा काले रंग की स्नायु के पृथक करना, स्नायु से पृथक करना, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वाष्पीकरण द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो आघूर्णनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है पृथक्करण की द्वारा, यानी कि दो आघूर्णनशील द्रव मिला गया है तो किससे हम अलग कर सकते हैं? पृथक्करी की द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है काली स्नायु में उपस्थित डाई को पृथक करना है, काली स्नायु में डाई को अलग करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। एंड 21 कह रहा है कि दो अघुलनशील, यानी कि घुलनशील की बात बोल रहा है, अघुलनशील नहीं, द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? सरल असमान विधि द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। और 22 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित, यानी कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? इनमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ शुद्ध है? तो ग्लूकोज एक शुद्ध पदार्थ है। 23 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जैसे सभी कण समान हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैसे पदार्थ शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? यहाँ पे डेफिनेशन ही पूछ लिया गया है कि ऐसे कण, यानी कि सभी कण जो समान रूप से, जैसे कि हम किसी का मिश्रण करते हैं तो शुद्ध पदार्थ हम बना सकते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न प्रकार कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यौगिक कहते हैं। एंड 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे मिश्रण नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। 26 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में यौगिक को चुने, इनमें कौन सा एक पदार्थ यौगिक है? कौन सा यौगिक है? तो एक जल, जो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है, सो एक यौगिक है। 26 का हो गया। 27 का बोल रहा है कि दो या दो से अधिक तत्वों के संयोजन से क्या निर्मित होता है? दो या दो से अधिक तत्व को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? तो यौगिक बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। 28 का बोल रहा है मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सही पूनम को चुने। इनमें 28 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और असमांगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द हो जाएगा सही। एंड 29 क्वेश्चन बोल रहा है सही कार्बन को चुने, सही कार्बन को चुने, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विषमांगी मिश्रण के दो प्रवस्थाएं होती है जिसे निलंबन कहते हैं, इसमें यही हो जाएगा। एंड 30 नंबर का बोल रहा है कि तत्व, तत्व इनमें से कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों, यानी कि सरलतम पदार्थ भी हो सकता है और समान परमाणुओं से निर्मित हो सकता है। एंड साथ साथ 31 का क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से तत्व कौन है? तो इसमें एक तत्व के बारे में पूछा गया, नमक है, सोना, चांदी, तो हम इसका ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कि सोना। और 32 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनकी संरचनात्मक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, तो इसको पृथक किससे, किस विधि द्वारा इसे पृथक कर सकते हैं? अगर 25 केल्विन से कम है तो हम इसको प्रभाज्य असमन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 33 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि वायु के घटक गैसों का पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या कहते हैं? तो द्रवित वायु को हम क्या कहते हैं? तो प्रभाज्य असमान विधि असमान कहते हैं। वायु को वह घटक जो गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु को क्या कहते हैं? तो ये एक तरह का डिफिनेशन ही पूछ दिया गया है कि इस डिफिनेशन के लाइन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रभाज्य असमान विधि। एंड निम्नलिखित में से क्लोराइड कौन है? निम्नलिखित में से क्लोराइड कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बादल एक क्लोराइड विलयन है। एंड 35 का बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन नहीं हो सकता?
इनमें से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं हो सकता? तो गंधक एक ऊर्ध्वपातन नहीं हो सकता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 36 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि पेड़ का कटना ही भौतिक परिवर्तन है। बाकी चीज़ जैसे कि ऑप्शन जैसे दिया है लकड़ी जलना, लोहा का जंग लगना और नमक का बनना, ये भौतिक नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन है। ये तीनों ऑप्शन जो दिया है बी सी डी, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। कभी आपको पूछे रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, तो आप लकड़ी, लोहा का जलना, नमक का बनना, रासायनिक पदार्थ से जो बन रहा है उसको हम चूज करेंगे। 37 क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं? द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को चुने। मतलब द्रव धातु होना चाहिए या द्रव अधातु को युग्म चुनना है। पहला ऑप्शन में देखो, ऑप्शन हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसे कि द्रव धातु, द्रव होना चाहिए मगर धातु होना चाहिए, तो पारा हो जाएगा इसका ऑप्शन। द्रव होना चाहिए मगर अधातु होना चाहिए, तो ब्रोमीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 38 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? मतलब विद्युत का सुचालक होना चाहिए मगर अधातु भी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? इसमें उपधातु के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मेनियम। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, उपधातु कौन सा होता है, तो जर्मेनियम होता है। और 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोलाइड के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कण नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कोलाइड विलयन में हम नहीं देख सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोलाइड विलयन के कणों का आकार होता है, कैसा होता है? सामान्य विलयन के कणों से बड़ा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कोलाइड विलयन का समान आंखों से बड़ा होता है। एंड बोल सकते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालू और नासेदार के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? तो हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। और 43 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित, यानी कि निम्नलिखित या निम्न में कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गोंद है जो कि जल के साथ कोलाइड विलयन बनाता है। 44 का क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? इनमें से कौन उपधातु है? उपधातु इसमें जर्मेनियम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये तो आपको आदि करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जर्मेनियम जैक बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जैक बोर्ड की सबसे बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल में, ओनली फॉर एमसीक्यू का भंडार लगा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड 45 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बनता है, क्या बनता है? यौगिक बनता है। जब दो या दो से अधिक तत्व को आपस में मिला दिया जाएगा तो एक यौगिक का निर्माण हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिक्षेपित अवस्था द्रव का परिक्षेपण माध्यम ठोस है, तो इसका ऑप्शन नंबर जेल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट है। एंड 47 परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण अवस्था दोनों द्रवों हो तो कोलाइड को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इमलिएशन कहते हैं। 48 कह रहा है तापक्रम बढ़ाने पर किसी द्रव के गैसीय पदार्थ की विलेयता क्या होती है? घट जाती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तापक्रम हम किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो द्रव की गैसीय पदार्थ की विलेयता घट जाती है। अब 49 क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है? साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो हम रवाकरण की विधि द्वारा इसे पृथक कर सकते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 50 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है बादल एक क्या है? तो ऑप्शन डी होगा कोलाइड विलयन। बादल एक कोलाइड विलयन, जो पीछे वाले क्वेश्चन में किए हैं वही सेम क्वेश्चन आगे रिपीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे एक छोटे से यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।